श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा को हम दाता विधाता भी कहते हैं, क्योंकि परमात्मा न केवल हमें सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाते हैं, अपितु हमें नियम मर्यादाएं यानी विधि विधान भी सिखाते हैं। परंतु अक्सर इंसान अपनी अल्पज्ञता के कारण परमात्मा को भी धोखा देने की सोचने लगता है। ईश्वरीय मर्यादाओं का महत्व क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा ही गहराई से समझेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। फिर सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। फिर सब आज हम बात करेंगे 18 अप्रैल 1982 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण कुल की लाज रखो। फिर सब परमात्मा कहते हैं कि एक बार परिचय अर्थात ज्ञान के आधार पर बाप और बच्चे का संबंध जुटा, तो ऐसे ज्ञान स्वरूप बच्चों को अधिकार के आधार पर शुभ भावना, ज्ञान स्वरूप भावना, संबंध के आधार पर मिलन भावना का फल सम्मुख बाप को देना ही पड़ता है। जो बच्चे बन जाते हैं, परमात्मा के अधिकारी बन जाते हैं, तो उनको जितने वो शुभ भावना संपन्न बनते हैं, तो परमात्मा को भी उनकी भावनाओं का फल देना पड़ता है। तो परमात्मा कहते हैं जब बच्चे बन गए, ज्ञान स्वरूप बन गए और आपके मन में आपके संकल्प बड़े श्रेष्ठ हो गए, शुभ हो गए, तो परमात्मा के सन्मुख आए हैं, तो परमात्मा उन बच्चों को फिर अधिकारी के रूप में उन्हें सब प्राप्तियां करा देते हैं। जी, परमात्मा कहते हैं कि कई ब्राह्मण आत्माएं शक्ति स्वरूप बन, महावीर बन, सदा विजयी आत्मा बनने में व इतनी हिम्मत रखने में स्वयं को कमज़ोर भी समझती हैं, लेकिन एक विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ गई हैं। कौन सी विशेषता? सिर्फ बाप अच्छा लगता है, श्रेष्ठ जीवन अच्छा लगता है, ब्राह्मण परिवार का संगठन, निस्वार्थी स्नेह मन को आकर्षित करता है। बस यही विशेषता है कि बाबा मिला, परिवार मिला, पवित्र ठिकाना मिला, जीवन को श्रेष्ठ बनाने का सहज सहारा मिल गया। कई ऐसे बच्चे आते हैं जिनको बस देखते ही परिवार बड़ा अच्छा लगता है, बहनों की जीवन बहुत अच्छी लगती है, जैसे बाबा मिल गया, परिवार मिल गया, इतना ऊंचा संग, ज्ञान मिल गया, तो उनको नशा चढ़ जाता है आते ही। तो बाबा कह रहे हैं कि ऐसे कई बच्चे हैं जो भले कोई ऐसी कमी शक्ति नहीं होती है परिवर्तन करने की, लेकिन सब कुछ अच्छा लगता है और उसके कारण रोज आते हैं, सुनेंगे, कुछ संग में आएंगे, सेवा भी करेंगे। परमात्मा कहता है कमी कमजोरियां होती हैं, संस्कार होते हैं उनके, लेकिन फिर भी उनको सब कुछ अच्छा लगता है, इसलिए वो समीप आ जाते हैं। ईश्वरीय प्राप्तियों के जो अधिकारी आत्माएं हैं, उनका जो आधार है वो भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। क्योंकि कोई तो हैं जो ज्ञान और योग को अच्छी तरह से गहराई को समझ करके वैसे अपनी जीवन बना लेते हैं जी। कोई हैं जो देख करके इनका जीवन बड़ा अच्छा है, ये संग बड़ा अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, निस्वार्थ रूप में हम सबकी पालना करते हैं, तो प्यार के स्नेह में आकर के आकर्षित होकर के आ जाते हैं। लेकिन जो आंतरिक परिवर्तन आना चाहिए, जो उनके संस्कार चेंज होने चाहिए, वो तो अपनी मेहनत से होंगे। बिल्कुल, जब अपनी लगन होगी तभी हो सकते हैं। बाकी अच्छा लग रहा है सब कुछ, इसलिए अच्छे वातावरण में आकर के उसको सुख की, शांति की, अपनेपन की अनुभूतियां होती हैं। बिल्कुल, परमात्मा कहते हैं कि सतयुग को कहा ही जाता है देवताओं का युग। चाहे राजा हो, चाहे प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। क्योंकि जब ऊंचे ते ऊंचे बाप ने बच्चा बनाया, तो ऊंचे बाप के हर बच्चे को स्वर्ग के वर्षे का अधिकार, देवता बनने का अधिकार, जन्म सिद्ध अधिकार में प्राप्त हो ही जाता है। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकार की अविनाशी स्टैंप लग जाना। अविनाशी जैसे स्टैंप लग जाती है। हम बीके बन गए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बन गए जी। हमने बाबा को बाबा कहा, तो जो बाबा का वर्षा है वो हमें अधिकार के रूप में मिल जाता है। उनकी सारी प्रॉपर्टी के हम मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आपने बाबा को पहचाना और दिल से कहा मेरा बाबा,
तो सतयुग का जो वर्षा है, देवी देवताओं का जो पद है, वो तो आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल। आगे परमात्मा हमसे कहते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना ही विशेषता है और इसी विशेषता के कारण विशेष आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात ब्राह्मण लोक के, ब्राह्मण संसार के, ब्राह्मण परिवार के बनना। ब्रह्मा कुमार कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन व पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि अकेले ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं हो, लेकिन ब्राह्मण कुल के भांति हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं, लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उस आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोक की लाज रखना यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज है। वर्तमान समय इस बात को हर एक बहुत अंडरलाइन करके चलता भी है कि केवल एक ब्रह्मा कुमार की ग्लानि नहीं होती। अगर एक ने कुछ गलती की तो पूरी संस्था के ऊपर बात आती है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में शायद ऐसे लोग भी हैं। तो परमात्मा कहता है कि आप अपने कुल की लाज रखने वाली आत्माएं हो। ब्रह्मा कुमार बनना ये तो बहुत बड़ा भाग्य है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, लेकिन अगर जरा भी साधारण चलन भी चली, कोई ऐसा एक ने कोई कर्म किया तो पूरे ही ब्राह्मण कुल के ऊपर दाग आता है। वैसे कहावत है कि अगर तालाब में कोई एक मछली मरती है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है जी। ऐसे ही अगर इतने बड़े परिवार के बीच में कोई एक भी गलती कर लेता है तो पूरे परिवार की तरफ ध्यान जाता है सबका। इसलिए परमात्मा कहते हैं कुल की लाज रखो। कोई भी ऐसा कर्म जो दुनिया के हिसाब से भी गलत माना गया है, पाप कर्म माना गया है, और आप तो ब्रह्मा कुमार हो, ब्राह्मण आत्माएं हो, आपसे कभी ऐसा साधारण कर्म, विकर्म, पाप कर्म नहीं होना चाहिए। आपकी कोई ऐसी चलन न हो जो लोगों को उंगली उठाने का चांस मिल जाए, मौका मिल जाए कि ये लोग भी ऐसे करते हैं, ये भी ऐसे करते हैं। परमात्मा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप अपने इस ब्राह्मण कुल की लाज रखो। ऐसा परमात्मा कहते हैं कि जो धर्म और कर्म को छोड़ देता है उसको लौकिक कुल में भी क्या समझा जाता है, जानते हो ना? यह किसी साधारण कुल का धर्म और कर्म नहीं है। ब्राह्मण कुल ऊंचे ते ऊंची चोटी वाला कुल है, तो किस लोक व किस कुल की लाज रखनी है। बाबा हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आप ब्राह्मणों का धर्म और कुल सबसे ऊंचे से ऊंचा है जी। ये ब्राह्मण चोटी है, क्योंकि पूरे कल्प के अंदर सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो भी कुल हुए हैं उन कुल में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल है, पवित्र कुल है। अब इस ऊंची चोटी के इस कुल वाले आत्माएं अगर कोई भी गलत कर्म करती हैं, कोई भी मर्यादा के विपरीत उनका कर्म चलता है, तो परमात्मा हमें कह रहे हैं धर्म और कर्म के अनुसार आपके कर्म होने चाहिए। अगर उसके विपरीत कर्म हो रहे हैं तो वो विकर्म और पाप कर्म बन रहे हैं, उसका बहुत बड़ा बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए बहुत अटेंशन देना, इस ब्राह्मण कुल की हमें लाज रखनी है। इसमें कोई भी ऐसा एक भी कर्म न हो जो पूरे ब्राह्मण कुल का नाम खराब हो। परमात्मा कहते हैं कि अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया, लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया ना, तो पाया क्या और गवाया क्या। जो लोक अब खत्म हुआ ही पड़ा है। चारों ओर आग की लकड़ियां बहुत जोर शोर से इकट्ठी हो गई हैं। लकड़ियां अर्थात तैयारियां। जितना सोचते हैं इन लकड़ियों को अलग अलग कर आग की तैयारी को समाप्त कर दें, उतना ही लकड़ियों का ढेर ऊंचा होता जाता है। एक बहुत अलौकिक भाषा है कि इस कलयुग के विनाश के लिए सब प्रकार की तैयारियां हैं। कई बार क्या होता है कि ब्राह्मण बनने के बाद भी लौकिक कुल वाले लोग जो हमारे पर प्रेशर डालते हैं कि ये करना ये करना, उसके कारण हम ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को तोड़ देते हैं जी। तो परमात्मा यहाँ ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अल्पज्ञ आत्माओं के कहने पर जिस सृष्टि का महाविनाश होना है, जिस लोक को खत्म होना है, उस कलयुग के लोक लाज की ध्यान रख रहे हो, उसकी मर्यादाओं को पालन कर रहे हो। और ब्राह्मण कुल जो सबसे ऊंचे से ऊंचा कुल है, जहाँ पर आपको ये पवित्र और योगी बनने की विशेष ट्रेनिंग मिल रही है, शिक्षाएं मिल रही हैं, जिससे देवता घराना बनेगा। इस कुल की मर्यादा को उस कुल के कारण अगर आप तोड़ रहे हो,
माना कि आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये कुल जो लौकिक है, कलयुग वाला है, वो तो सब विनाश होने वाला है, जी। उसकी तो इतनी तैयारियां हो गई, ये तो सब खत्म होने वाला है, और उसके पीछे आप अपने इतने ऊंचे कुल की कोई भी मर्यादा को क्यों तोड़ रहे हो? उसको समझो। समझदार बन करके आज इस कलयुग के महाविनाश के पहले अपने आप को पवित्र और योगी बना लो। बिल्कुल। परमात्मा का ध्यान है, हम सबका ध्यान खिंचवा रहे हैं कि ब्राह्मण कुल ही देवता कुल में ट्रांसफर होना है, जी। और कलयुग तो जाने वाला है। कलयुग की कुल और मर्यादाओं को हम पालन कर रहे हैं और ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं को हम तोड़ रहे हैं। तो ध्यान देना है, जो जाने वाली चीज है उनकी कुल और मर्यादाओं को हमें धारण नहीं करना है। बिल्कुल। आगे परमात्मा कहते, लौकिक कुल की लोकलाज भल निभाओ, उसकी मना नहीं है, लेकिन धर्म कर्म को छोड़ करके लोकलाज रखना यह रॉन्ग है। और फिर होशियारी क्या करते हैं, समझते हैं किसको क्या पता। बाप तो कहते ही हैं कि मैं जानी जाननहार नहीं हूँ, निमित्त आत्माओं को भी क्या पता। ऐसे तो चलता है और चल करके मधुबन में पहुंच भी जाते हैं। सेवा केंद्र पर भी अपने आप को छिपाकर सेवा में नामी ग्रामी भी बन जाते हैं। जरा सा सहयोग देकर सहयोग के आधार पर बहुत अच्छे सेवाधारी का टाइटल भी खरीद कर लेते हैं, लेकिन जन्म जन्म का श्रेष्ठ टाइटल सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, यह अविनाशी टाइटल गवा देते हैं। तो यह सहयोग दिया नहीं, लेकिन अंदर एक बाहर दूसरा, इस धोखे द्वारा बोझ उठाया। सहयोगी आत्मा के बजाय बोझ उठाने वाले बन गए। कई हैं ऐसे जो इस ब्राह्मण कुल में सहयोगी बनते हैं, सेवाओं में साथ देते हैं, सहयोगी बनते हैं, और लौकिक कुल और मर्यादाओं को भी नहीं छोड़ पाते। परमात्मा कहता है निभाओ भले, लेकिन जो हमारे ब्राह्मण कुल का धर्म और कर्म है उसको छोड़ करके उसको नहीं पालन करो। क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय का प्रथम मर्यादा है पवित्रता की, जी। दृष्टि वृत्ति की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, और उसमें भी विशेष ब्रह्मचर्य का पालन। जी। कई लोग ज्ञान में चलते हैं, सहयोगी बनते हैं, लेकिन इस पवित्रता के व्रत पर दृढ़ नहीं रह पाते। कहीं न कहीं कोई न कोई गलती करते हैं, भूलें होती हैं, और फिर सोचते हैं कि बाबा तो कहता मैं जाने जाननहार नहीं हूँ। बड़ों से भी छिपाते हैं, बाबा से भी छिपाते हैं, मधुबन में भी झूठा सर्टिफिकेट लेकर के फॉर्म भर करके पहुंच जाते हैं। जी। तो परमात्मा कहता है किसको ठग रहे हो, किसके साथ चालाकी कर रहे हो? आपका कल्प कल्प का भाग्य खत्म हो रहा है। अंदर एक बाहर दूसरा रूप है। बाहर से बड़े अच्छे अनन्य बन गए, सहयोगी बन गए, सेवाएं कर रहे हैं, लेकिन धारणाएं आपकी नहीं है। आपने धर्म का पालन नहीं किया ब्राह्मण कुल का, तो आपको जो डिग्री मिलने वाली है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, उस डिग्री से आप वंचित हो गए। जी। आपका ऊंचा भाग्य जो बन रहा था, छिपा करके आप चल रहे हैं। नामी ग्रामी वर्तमान समय भले बने हुए हैं, लेकिन अगर अंदर की पवित्रता नहीं है, अंदर की धारणा नहीं है, तो आप उस पद से वंचित हो जाएंगे। तो परमात्मा बहुत सूक्ष्म ध्यान खिंचवा रहे हैं कि आपकी जो कथनी और करनी है, जो ब्राह्मण कुल के नियम और मर्यादाएं हैं, उसके अनुसार होनी चाहिए। जी। अगर उसके अनुसार नहीं है तो आपके ऊपर बोझ चढ़ रहा है, ये विकर्मों का पाप चढ़ रहा है। ये सहयोग नहीं दे रहे हो, लेकिन इसके ऊपर बोझ पर बोझ चढ़ रहा है। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि कितना भी होशियारी से स्वयं को चलाओ, लेकिन यह होशियारी का चलाना नहीं, लेकिन चिल्लाना है। ऐसे नहीं समझना यह सेवा केंद्र कोई निमित्त आत्माओं के स्थान है। आत्माओं को तो चला लेते, लेकिन परमात्मा के आगे 1 का लाख गुणा हिसाब हर आत्मा के कर्म के खाते में जमा हो ही जाता है। उस खाते को चला नहीं सकते। इसलिए परमात्मा को ऐसे होशियार बच्चों पर भी तरस पड़ता है। फिर भी एक बार बाप कहा तो बाप भी बच्चों के कल्याण के लिए सदा शिक्षा देते ही रहेंगे। तो ऐसे होशियार मत बनना, सदा ब्राह्मण लोक की लाज रखना। कई बार ऐसे कोई स्टूडेंट ऐसे आते हैं
जो समझते हैं तो बहनें हैं ना छोटी छोटी, इनका केंद्र है। उनको ये पता ही नहीं है कि इसको चलाने वाला कौन है, इसके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है। कितने भी गलत काम करते हैं संसार में रह करके, कुछ भी कर रहे हैं, लौकिकता वाले कर्म हो रहे हैं, मर्यादाओं का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन सेंटर पर भी आकर के क्लास करते हैं, योग करते हैं, करके बैठते हैं, सेवा में सहयोगी बनते हैं। तो परमात्मा कह रहा है किसको चला रहे हो? बहनों को चला सकते हो, लेकिन बाबा जो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा का कार्य है, उसको नहीं चला सकते। वो अपनी ठगी है, अपने को ठग रहे हो आप। आ रहे हो, जा रहे हो, अच्छी बात है, उसमें परमात्मा कहते हैं आप मेरे बच्चे बन गए, लेकिन बच्चे बनने के बाद भी अगर कोई गलत कर्म हो रहे हैं, अंदर एक हैं बाहर दूसरे हैं, तो इसका बहुत बड़ा पाप चढ़ रहा है, बोझ चढ़ रहा है। इसलिए ध्यान रखो, ऐसे होशियार नहीं बनो जी। भगवान का कार्य, परमात्मा इस सृष्टि पर नई दुनिया बनाने के लिए अपने बच्चों को संपूर्ण पावन बनाना चाहते हैं, और पावन बनने की बजाय आप पतित कर्म भी कर रहे हैं और बाबा के कार्य में भी मदद कर रहे हैं, आते जाते हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ये भी जैसे अंदर से ब्राह्मण कुल पर एक कलंक लग रहा है, ये इसकी लाज रखो। ये भी आप नियम और मर्यादाओं को पहचानो और उनको दृढ़ता से पालन करो। अगर उनको पालन नहीं कर रहे हो तो अपने ऊपर बोझ चढ़ा रहे हो। ये होशियारी नहीं है, ये अपने को घाटे में डालने की बात है, अपना नुकसान कर रहे हो। बिल्कुल, रियलाइज करना बहुत जरूरी है। रियलाइज करना और अपने आप को परिवर्तन करना। जी। कई बार हम समझते हैं तो छोटी छोटी कन्याएं, इनको क्या पता चलेगा मैं क्या करता हूँ, लेकिन ये नहीं जानते कि इनके पीछे कौन है, बिल्कुल, इनको निमित्त किसने बनाया है, ये सेंटर किसका है। तो बाबा कह रहे हैं कि कई लोग ऐसे छिप करके आकर के बैठ जाते हैं क्लास में, वो भी करते रहते हैं, दुनियादारी वाले धंधे भी करते हैं और फिर ब्राह्मण भी कहलाते हैं, बैज भी लगा लेते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि ब्राह्मण कुल को कलंक लगता है, उस पर दाग आता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं लोग का लाज रखो। वैसे परमात्मा कहते हैं कि कर्म योगी कभी अच्छे व बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आते। ऐसा नहीं कि कोई अच्छा कर्म करने वाला कनेक्शन में आए तो उसकी खुशी में आ जाओ, और कोई अच्छा कर्म न करने वाला संबंध में आए तो गुस्से में आ जाओ, या उसके प्रति ईर्ष्या व घृणा पैदा हो। यह भी कर्म बंधन है। कर्मयोगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा, नॉलेज द्वारा जानेगा। इसका यह पाठ चल रहा है। घृणा वाले से स्वयं भी घृणा कर ले, यह हुआ कर्म का बंधन। बहुत ध्यान देना है। कई प्रकार की आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आती हैं जी। कोई बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे कर्म करते हैं, सहयोगी होते हैं, सेवा करते हैं, अच्छी धारणाएं भी हैं। हम उनके प्रभाव में आकर के हम खुशी में आ जाएं। और कोई अगर गलत कर्म करके आ रहा है, हम जानते हैं कि इसने गलती की है, भूलें हो रही हैं, और उसको देख करके हम उससे गुस्सा करें या घृणा करने लगें, किनारा कर लें, तो परमात्मा कहता है कर्मयोगी बच्चे ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी बंधन बन रहा है। जी। अगर घृणा किया, उससे नफरत किया, गुस्सा किया, तो भी संकल्पों में तो नेगेटिविटी आ गई जी। तो वो भी एक कर्म बंधन बन गया। आप नॉलेजफुल बनो, जान करके चलो, समझ करके चलो, कहीं भी नुकसान न हो जाए उसका ध्यान जरूर रखो। लेकिन किसी आत्मा के प्रभाव में आ जाना, उसके कर्मों से खुश हो जाना और किसी से नफरत कर लेना, ये दोनों बातें कर्म बंधन बना देती हैं। जी। इसलिए कर्मयोगी आत्मा माना न्यारी और प्यारी, सबके साथ एक समान व्यवहार है, लेकिन अपनी सेफ्टी जरूरी है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ऐसा कर्म के बंधन में आने वाला एक रस नहीं रह सकता, कभी किसी रस में होगा, कभी किसी रस में। इसलिए अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखो, और बुरे को रहम दिल बन रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी हो देखो। इसको कहा जाता है कर्म बंधन से न्यारे। कर्म बंधन से मुक्त होने की बहुत सुंदर विधि है कि अगर कोई अच्छे कर्म कर रहे हैं तो उसमें भी, उनके अच्छे पार्ट में भी हम साक्षी दृष्टा बने, उनके अच्छे पर, अच्छाई पर भी प्रभावित न हो जाएं। जी। और अगर कोई गलत कर रहे हैं, लग रहा है कि गलत हैं, तो हम बहुत रहम दिल बन करके, शुभ भावना रख करके, उसमें भी साक्षी हो करके उनको हम समझ दें, गाइड करें, लेकिन हम उसके प्रभाव में ना आ जाएं। जी। कई आत्माएं
गलती वाले से तो किनारा कर लेती हैं और अच्छे वाले से प्रभावित हो जाती हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं ना अच्छाई पर प्रभावित होना है, न बुराई से डिस्टर्ब होना है। जी। दोनों में साक्षी दृष्टा स्थिति चाहिए, तभी आप कर्म बंधन से मुक्त कर्मयोगी बन सकते हो। बिल्कुल, इसीलिए परमात्मा ने कहा कि सदा विकर्मा जीत बनने का लक्ष्य रखो, कर्म बंधन जीत बनना है। यह बहुत काल का अभ्यास बहुत काल की प्रारब्ध के निमित्त बनाएगा और अभी भी बहुत विचित्र अनुभव करेंगे। तो सदा के न्यारे और सदा के प्यारे बनो, यही बाप समान कर्म बंधन से मुक्त स्थिति है। जब कर्म बंधन से मुक्त रहेंगे तभी हम कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। जी। इसलिए परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, हर एक के कर्म को देखते हुए आप न्यारे और प्यारे बन करके साक्षी दृष्टा होकर के चलो। जी। कर्म बंधन में न फंसो, क्योंकि आपको तो कर्मातीत बनना है। बिल्कुल। तो हम सबको कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए अपने बैलेंस को ठीक रखना है, न्यारे और प्यारे रहें, साक्षी दृष्टा रहें। अगर इन बातों पर हम ध्यान देंगे तो हम अपनी ऊंचे से ऊंची स्टेज प्राप्त कर सकते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि समर्थ बनना है और दूसरों को भी समर्थ बनाना है। इसी कर्तव्य में सदा तत्पर रहो, क्योंकि व्यर्थ तो आधा कल्प किया, अब समय ही है समर्थ बनने और बनाने का। इसलिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म सब समाप्त, फुल स्टॉप। पुराना चोपड़ा खत्म, जमा करने का साधन ही है सदा समर्थ रहना, क्योंकि व्यर्थ से समय, शक्तियाँ और ज्ञान का नुकसान हो जाता है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने विस्तार से ईश्वरीय धर्म, कर्म व विधि विधानों की गहराई को समझा। वह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज ईश्वरीय महावाक्यों में हमने समझा कि ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद हमें कोई भी साधारण व पुराने संस्कारों के वशीभूत होकर कर्म नहीं करना है, सदा ईश्वरीय मर्यादाओं का पालन करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें सदा अंदर बाहर एक होकर रहना है, कभी भी परमात्मा व निमित्त आत्माओं को धोखा देकर स्वयं पर बोझ नहीं चढ़ाना है। परमात्मा ने कहा कि कर्म बंधन मुक्त बनने के लिए हमें रहम दिल व साक्षीपन की स्थिति का अभ्यास करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना अर्थात स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बनना। ऐसा क्यों? बाप से संबंध जोड़ने के आधार पर स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है, क्योंकि ब्राह्मण सो देवता की विधि के प्रमाण देव पद की प्राप्ति हो जाता है। सतयुग में चाहे राजा हो या प्रजा हो, लेकिन धर्म देवता ही है। ब्राह्मण बनने के बाद साधारण चलन हो तो अल्पज्ञ आत्माओं के कारण सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया, कुल कलंकित बनने का बोझ चढ़ जाता है। कर्म के बंधनों से मुक्त होने की समझ को ही ज्ञान कहा जाता है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।